लश्करी चैनल में आप सभी का खुशामदीद। जैसा कि पिछले कई महीनों से अफ़गानिस्तान चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर अलग अलग मीटिंगें हो रही हैं। तो आज मैं उसी मीटिंग्स में से एक, जिसे ट्राइका पहले कहा जाता था, अब ट्राइका प्लस कहा जाता है। ट्राइका में दरअसल चीन, रूस और अमेरिका थे, प्लस में पाकिस्तान आया। इस बार की मीटिंग जो 11 अगस्त 2021 को दोहा में कन्वीन की जा रही, इस बार पाकिस्तान के अलावा अब तालिबान और अफ़गानिस्तान सरकार के नुमाइंदे के होने का भी चांसेस है। इसमें अमेरिका ने अभी तक कोई अपना रवैया नहीं किया है कि वो इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये अफ़गानिस्तान को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी मीटिंग मानी जाती है। जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में यूएस ने इन्वेजन करके तालिबान की सरकार को हटाकर डेमोक्रेसी, जिसको बहुत सारे लोग फ्लॉट डेमोक्रेसी कहते हैं और वे बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी सेटअप किया, जिसका एक अफ़गानिस्तान में आज सरकार है, अशरफ गनी उसके सदर हैं। तो यूएस का उस तरह से स्टेक्स है। तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में रशिया का और तालिबान का जो अलायंस है वो बहुत पहले से ही न्यूज़ में आने लगा है, सुर्खियों में। 2016 में अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था क्या कि तालिबान को रूस मदद कर रहा है, सैन्य मदद कर रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान और तालिबान का रिलेशंस तो जगजाहिर है। पिछले दिनों में, जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ब्रदर चीन के दौरे पे गए, वहाँ उन्होंने वांग यी से मुलाकात की। वांग यी आमतौर पे आम तौर पे नहीं मिलते हैं, ये एक इसलिए इस ऑफिशियल डेलीगेशन के तौर पे इसको मान्यता मिली। कहा जाता है क्या कि तालिबान और चीन के बीच में बहुत सारे इख्तलाफात थे। चीन चाहता था क्या कि अफ़गानिस्तान एश्योर करे कि तालिबान जब सरकार बन जाएगी तो वो अफ़गानिस्तान चीन के मामले में दखल ना करे और ईटीएम को मदद ना दे। ईटीएम एक दरअसल चीन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चीन में अक्सर ईटीएम के लोग हमला करते हैं और 2012-13 के बाद ये थोड़ा सा कम हुआ है। उसके पहले एक बहुत ही हमले हुए हैं, जिनमें कुनमिंग का जो रेलवे स्टेशन पर हमला था वो बहुत ही बड़ा था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इसलिए तालिबान से चाहता है क्या कि अगर उसकी सरकार बने तो भी वो वहाँ पर ईटीएम को समर्थन देना बंद करे, क्योंकि माना जाता है कि ईटीएम के कई लोग वहाँ पर हैं। लोग ईटीएम और तालिबान के रिलेशंस को मानते हैं और तालिबान ने यह श्योर किया क्या कि उसको ईटीएम को मदद नहीं देगा। उसके अलावा इसके बदले चीन ने तालिबान को एश्योर किया कि जब अफ़गानिस्तान में अगर सरकार होगी तो वहाँ के रिकन्स्ट्रक्शन में चीन पूरी तरह से मदद करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स में भी मदद के तहत वहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा। इस तरह से तालिबान के साथ संबंध बनाकर और अफ़गानिस्तान के रिकन्स्ट्रक्शंस में मदद देने की बात करके तो तालिबान के साथ एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे कि उसका एक मुद्दा ख़त्म हो जाए। इस तरह से चीन एक विश्व शक्ति के साथ साथ एक अफ़गानिस्तान का पड़ोसी होने के कारण भी इसमें एक स्टेक होल्डर बन गया। इस तरह अलग अलग कारणों से यूएस, रशिया, चीन, पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर बन गया और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी की एक मीटिंग्स कन्वीन की जा रही है, जिसमें अफ़गानिस्तान के सरकार और बाकी नुमाइंदे, तो दूसरी तरफ तालिबान भी रहेगा। लेकिन इसमें एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत जिसने लगभग $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया, भारत भी अपने आप को स्टेक होल्डर मानता है, लेकिन उसको क्यों नहीं बुलाया गया। इस पर लेकर तरह तरह के कयास हैं। कुछ पाकिस्तानी सोर्सेस के अनुसार कि तालिबान के विरोध के कारण नहीं बुलाया गया। तो एक पहले से हम लोग जान रहे हैं कि यूएस अफ़गानिस्तान के मामले में इंडिया को हमेशा से शामिल नहीं करता था, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा ऑब्जेक्शन रहा है। तो इस बार कुछ लोग, आज की खबर आ रही है कि चीन ने ऑब्जेक्शन किया, जिसके कारण रूस ने इसको कन्वीन इस मीटिंग में नहीं बुलाया। रूस अफ़गानिस्तान को लेकर मॉस्को में मीटिंग्स करा चुका है और रूस, क्योंकि सेंट्रल एशिया उसके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तो उसके CSTO का मेंबर है और ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है और ताजिक अफ़गानिस्तान की सेकंड बड़ी कम्युनिटीज़ है, तो उसको के नुमाइंदे के तौर पे भी वो माना जाता है। रूस का भारत के साथ हमेशा रिलेशन रहा है, तो इसके कारण लोग क्या एक असमंजस में है क्या कि भारत को इस मीटिंग्स में, जो महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है, इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। जिसपे फॉरेन मिनिस्टर्स के अरिंदम बागची जो स्पोक्सपर्सन है वो कहते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर रूस से भारत लगातार इंगेज है, उस पर चर्चाएं कर रहा है
और उन्होंने कहा क्या कि आवर टू कंट्रीज शेयर ए स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वी इंगेज विद रशिया ऑन ए रेगुलर बेसिस ऑन अफगानिस्तान। मतलब कि हमारा जो रिलेशंस है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के का है और हम लोग अफगानिस्तान को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसके पहले लास्ट मंथ में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव जो ने ताशकंद में कहा था कि रशिया और भारत अफगानिस्तान के सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो अफगानिस्तान को लेकर बातचीत करेगा। लेकिन रशिया के का जो एक पहले से एक रिलेशंस रहा है वो अफगानिस्तान के मामले में क्या कि वो भारत को प्राइम स्टेक होल्डर नहीं मानता रहा है। उसके अनुसार भारत बाद में इस ग्रुप्स में शामिल होगा क्योंकि भारत कोई उस प्राइम स्टेक होल्डर नहीं है। तो वह इसमें लगभग लोगों ने अपने स्पेशल इन्वॉय नियुक्त कर चुके हैं, जिसमें से अमेरिका के जलमे खलीलजाद जो कि यूएस में रहते हैं और अफगानिस्तान मूल के हैं, तो रशिया की तरफ से ज़मीर काबुलोव जिनको अफगानिस्तान को लेकर एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, उसके पहले जब रशिया इन्वेजन हुआ था तो उस समय भी वो अफगानिस्तान के मसले पर जुड़े हुए थे। तो चीन ने अपने स्पेशल इन्वॉइस को भी नियुक्त किया जिनका नाम युए जियाओयांग है। पाकिस्तान की तरफ से अभी डिसाइडेड नहीं है कि कौन स्पेशल इन्वॉय होगा, लेकिन दुनिया की नज़रें इस महत्वपूर्ण मीटिंग्स पर लगी हुई है। इसमें क्या बात होती है, क्या चर्चा होती है, ये सारी दुनिया जानना चाहेगी, क्योंकि सारी दुनिया अफगानिस्तान में जो अमेरिका के जाने के बाद जो एक स्थिति बनी है जिसमें बहुत बुरे स्तर पे जंग चल रही है उसको लेके चिंतित है। लोगों को सिविल वॉर का खदशा लग रहा है। तो कुछ लोगों के अनुसार ये ऑलरेडी सिविल वॉर हो चुका है, लेकिन तो सिविल वॉर कई लोग नहीं मान रहे हैं। अब रशिया ने इसको एक कॉल किया है, तो ज़मीर काबुलोव के अनुसार क्या कि ये एक जियाओयांग से मिलने का एक सुनहरा अवसर है, उनको जानने का एक संबंध मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा, क्योंकि चीन ने हाल ही फिलहाल अफगानिस्तान में अपने स्टेक्स को दिखाया और स्पेशल एनवॉय को नियुक्त किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि मीटिंग्स में दुनिया के 3 महत्वपूर्ण पावर शामिल हैं और अफगानिस्तान में अपने स्टेक्स को, अपने एजेंडा को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस मीटिंग्स का मेन बात माना जा रहा है क्या कि इसमें तालिबान और अफगान गवर्नमेंट को सीज़ फायर के लिए तैयार करने की कोशिश की जाएगी और जो टॉक हो रहा है उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान लगातार कह रहा है कि जब तक अशरफ गनी नहीं रिज़ाइन करेंगे तब तक ये स्ट्राइक चलता रहेगा और इससे सिविलियंस की बहुत स्थिति बुरी हो रही है। जंग में सिविलियंस की स्थिति बुरी होती है। भविष्य में ये देखना पड़ेगा क्या कि अफगानिस्तान का कि प्रॉब्लम्स को ये मीटिंग्स डील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये किस तरह से टाइट टर्न ले रहा है, क्या होगा। इन चीज़ों पे 11 तारीख की जो मीटिंग्स है उसके बाद फिर से बात करेंगे, लेकिन ये एक माइलस्टोन के तौर पे माना जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉक सुपर पावर के बीच के ईगो का इशू ना बन जाए, ना अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच में ईगो आ जाए या कुछ और भी परिस्थिति बस ये फेल हो जाए। उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।